अब खबर उत्तराखंड से, जहां ऋषिकेश में स्ट्रीट लाइट्स का ग्राम पंचायत से बिल वसूलना बिजली विभाग को महंगा पड़ गया। ग्राम पंचायत ने भेजे लाखों के बिजली बिल पर ऐसे नहले पर दैला मारा कि बिजली विभाग के भी होश उड़ गए। दरअसल बिजली विभाग ने स्ट्रीट लाइटों को कमर्शियल एक्टिविटी के दायरे में डालकर ग्राम पंचायत को 39 लाख रुपए का बिल थमा दिया। बिजली विभाग ने 1313 स्ट्रीट लाइटों का 7 रुपए 85 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से 6 महीने का बिल और बकाया मिलाकर के 39,12,000 का बिल बनाया। हालांकि बिजली विभाग की इस वसूली पर पंचायत ने ऐसा तोड़ निकाला कि बिजली विभाग के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि पंचायत ने विभाग से अपनी जमीन पर लगे बिजली के खंभों का किराया मांग लिया। 1313 स्ट्रीट लाइट्स के पोल का हर महीने 500 प्रति खंबा बिल चार्ज किया है, जिससे 6 महीने में 39 लाख रुपए का किराया बनता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है कानपुर से, जहां डेयरी की आड़ में गौकशी का मामला सामने आया। घायल होने के बाद 2 गौ तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डेयरी की आड़ में दरअसल गौकशी का ये पूरा बिजनेस चला रहे थे। पूछताछ में अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बड़े आतंकी हमले के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अब खालिस्तानी आतंकियों का सहारा ले रही है, और इसके लिए उसने खालिस्तानी नेशनल आर्मी नाम का आतंकी संगठन भी बना लिया। एजेंसियां लगातार मिल रहे इनपुट के बाद ईमेल को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। ईमेल में 4 जून को पंजाब सचिवालय में दोपहर 1:11 से 3:11 के बीच तक बम धमाके की चेतावनी दी गई थी। ईमेल में पंजाब, चंडीगढ़ और अंबाला दिल्ली मार्ग पर यात्रा न करने की बात कही गई थी। साथ ही अमृतसर, पठानकोट, जालंधर, बठिंडा और पटियाला के कई मंदिरों को भी उड़ाने की धमकी दी गई। पूरी तलाशी के बाद भले ही धमाके भरे ईमेल को फर्जी करार कर दिया गया, लेकिन उसके बाद देश भर की एंटी टेरर यूनिट की एक मीटिंग हुई। खालिस्तानी नेशनल आर्मी के लड़ाकों को फुट सोल्जर का नाम दिया गया और पूरे प्लान को डिकोड किया गया। और इसी बीच दरभंगा से बड़ी खबर है, लिफ्ट में फंसे लोगों का बचाव किया गया। और दरअसल स्टेशन में ये लिफ्ट में फंस गए थे। 17 लोग फंसे हुए थे। GRP RPF की टीम पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची और किसी तरह इन लोगों को वहां से बचाया गया। दरभंगा स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 का मामला है। 17 लोग फंस गए थे। तो स्टेशन में लिफ्ट में फंस गए थे ये 17 लोग, और उसके बाद जैसे ही टीमों को सूचना मिली, तुरंत GRP की टीम, RPF और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचकर इस लिफ्ट से 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दरभंगा से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लिफ्ट में 17 लोग फंस गए थे, जिन्हें अब सुरक्षित निकाला गया। और इसी बीच कोलकाता से अभी की बड़ी खबर है, TMC के नेता कुणाल घोष पर अंडों से हमला किया गया। ममता बनर्जी के घर से निकलते वक्त दरअसल ये हमला हुआ। स्थानीय युवक ने कुणाल पर अंडा फेंका है। तो TMC के जो नेता हैं उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक बार फिर से जनता ने यहाँ पर हमला बोला है। एक युवक ने दरअसल TMC नेता कुणाल घोष पर अंडा फेंका। सत्ता कभी स्थायी नहीं रहती, और जब पासा पलटता है तो फिर सत्ता के नशे में चूर रहने वालों का कुछ ऐसा ही हश्र होता है। और ऐसा हाल होता है कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। इन दिनों पश्चिम बंगाल में TMC के उन नेताओं के बुरे दिन शुरू हुए जो सत्ता की हनक कभी दिखाते थे। और इनमें एक बड़ा नाम है जहांगीर खान और पुष्पा का। जब सत्ता थी तो अवैध वसूली करता था, लोगों को डराता धमकाता था, प्रशासन और कानून को अपनी जेब में रखता था। सत्ता गई तो सड़क पर ऐसा आया कि सारी हेकड़े निकल गई। फाल्टा में पुलिस ने दूसरी बार इसका जुलूस निकाला। बंगाल में शुभेंदु राज आया तो अपराध का ये पुष्पा न सिर्फ झुका, बल्कि अपने किए की माफी भी मांग रहा है। जबरन वसूली वाले इस जहांगीर का पहला जुलूस जो नहीं देख पाया, उसके लिए पुलिस ने इसका दूसरा और अपग्रेडेड जुलूस निकाला। इसे हाफ पैंट में नंगे पांव घुमाया गया। बंगाल में ममता सरकार के जाते ही TMC नेताओं से जनता पूरा हिसाब वसूल कर रही है। तो सत्ता का रौब दिखाने वाले TMC नेताओं पर अंडे फेंके जा रहे हैं। जनता हिसाब करने पर उतर आई तो कटमनी लेने वाले TMC नेता अब जमीन पर लेटकर गिड़गिड़ा रहे हैं। कटमनी लेने वाले TMC नेताओं का पब्लिक ऐसा ट्रीटमेंट कर रही है कि इन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत तक नहीं बची। अब बांकुरा के इस TMC नेता का ही हाल देख लो। अंडे फेंके जाने के डर से जमीन पर लेटकर गिड़गिड़ाने लगा।
गलती के लिए माफी मांगने लगा, लेकिन पब्लिक भी छोड़ने के मूड में नहीं थी। जब तक कटमनी का एक पैसा वसूल नहीं कर लिया तब तक जाने नहीं दिया। पब्लिक हिसाब करने पर आई तो कटमनी लेने वाले इस नेता के होश फाख्ता हो गए। लोगों से वसूली कटमनी का पैसा लौटाया गया। इस टीएमसी नेता ने 7 लोगों से वसूले गए 52,000 रुपए लौटा दिए। यूपी के हाथरस से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। इसमें कुछ युवक शराब के नशे में दरअसल एक युवक से आइसक्रीम की दुकान पर पिस्टल लहराते हुए दिखते हैं। पहले विवाद भी करते हैं। योगी राज में सड़कों पर दबंगई का ये वीडियो क्या साबित कर रहा है? क्या इनको योगी फोर्स का खौफ नहीं? खुलेआम पिस्टल दिखा रहा युवक क्या साबित करना चाहता है? देर रात कार सवार कुछ युवक आइसक्रीम खाने के लिए दुकान पर पहुंचे थे। इसी दौरान वे शराब के नशे में धुत दिखाई दिए। चश्मदीद के मुताबिक कार सवार युवकों में से एक ने पिस्टल निकालकर लहराई और कथित तौर पर दुकानदार से मजाकिया लहजे में कहा, हमारी पिस्टल ले लो। अरे भैया, अरे बताया गया कि आइसक्रीम दुकानदार अपने प्रतिष्ठान के प्रचार और रिव्यू के लिए वीडियो बना रहा था। तभी ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस वीडियो की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। आज के दौर में हर कोई अनजान रास्तों पर गूगल मैप का इस्तेमाल कर लेता है ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लेकिन अगर आप भी गूगल मैप के भरोसे सफर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि ये आपकी जान पर भारी पड़ जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है यूपी के हापुड़ में एक परिवार के साथ। देखिए। दरअसल गौतम बुद्ध नगर का एक परिवार मेरठ के लिए निकला था। रास्ते में उन्होंने गूगल मैप का इस्तेमाल कर रास्ता चुन लिया, लेकिन हापुड़ के पास उनकी कार सड़क से उतरकर एक नाले में जा गिरी। अब तस्वीरों में देखिए, नाले में कार गिरी हुई है। घंटों कार में सभी फंसे रहे, लेकिन फिर किसी तरह पुलिस को फोन कर मदद के लिए बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर आकर कार के गेट खोले और लोगों को बाहर निकाला। इस वीडियो में देखिए, पुलिस ने गेट खोला और अंदर सभी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाथों में एक बच्चा है जो लगातार रोता हुआ सुनाई दे रहा है।